मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओके, और यहाँ तक हमने ये चैप्टर लास्ट डे कंप्लीट कर लिया था। तो आज चैप्टर को हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि लेसन में आगे क्या होता है। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे वेट, हिज नाइट वेट, फेवरेट कुशन्स, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl। ओके, तो रोस्ट का मीन्स होता है कॉल करना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, मीन्स बुलावा देना, कॉल। ओके, तो रोस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सपर का मीनिंग आगे यहाँ पे जैसे ये रहा आपका वर्ड सपर। इसका मीनिंग होता है रात का खाना या डिनर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेटर कहता है कि द एंटायर स्टाफ ऑफ मिसेज पम्फेरी वॉज कॉल्ड, कि जो सारा का स्टाफ था मिसेज पम्फेरी का वो बुलाया गया। जो उसके नौकर थे उसको वहाँ पे बुलाया गया, और जो जितने उसकी जो मेड्स थे और जो नौकर थे वो क्या करते हैं, इधर घर में भाग रहे थे। किस लिए? वो जो डॉग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे उनको लाने के लिए। और वो चीज़ें कौन कौन सी थी? जैसे उसका डे वेड था, नाइट वेड था, टॉय रबर थिंग्स थी, और लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल, ठीक है, और सपर बॉल। ये सभी चीज़ें को इकट्ठा करने के लिए वो मेड्स थे इधर उधर भाग रहे थे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रियलाइजिंग दैट माई कार वुड never hold all the stuff, okay, I started to drive away as I moved off Mrs. Pumphrey with a despairing cry, threw an armful of his little coats through the window. I looked in the mirror before I turned at the corner of the drive. Everybody was in tears। okay, so आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड हमको चेक कर लेते हैं। एक टफ वर्ड यहाँ पे ये रहा, डेस्पेरिंग। ठीक है, डेस्पेरिंग का मीनिंग होता है विदाउट होप। ठीक है, कोई भी आशा ना होना। तो नेक्स्ट नेटर कहता है कि नेटर को ये अंडरस्टैंड हो गया था कि उसकी जो कार है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ ले जाने में क्या होगी, वो एबल नहीं होगी। ठीक है, और तभी के नेटर ने एकदम से अपनी कार की डॉक्टर ने अपनी जो कार वो स्टार्ट की और अपने हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। और इसी दौरान जो मिसेज पम्फेरी थी उन्होंने रोना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको ये विश्वास था या उनको ये लग रहा था कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो ट्रिकी था वो ठीक नहीं होगा। ओके, शी थ्रू सम कोर्स इनटू द कार थ्रू द विंडो। तो वो क्या करती है, वो कार की खिड़की में से कुछ जो उसके ट्रिकी के ड्रेसेज होती हैं उनको वो अंदर फेंक देती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। नेक्स्ट लेटर कहता है कि जब डॉक्टर ने वहाँ पे रोड पे फर्स्ट टर्न लिया तो उसने अपने जो रियर व्यू मिरर था वहाँ से देखा कि एवरीबॉडी वाज क्राइंग, कि मिसेज पम्फेरी के साथ उसका पूरा का पूरा जो एंटायर स्टाफ था वो भी क्या कर रहा था वहाँ पे और रो रहा था। ओके, और लेटर को भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दया आई, क्योंकि जो छोटा सा डॉग यानी ट्रिकी जो उसके कार में था वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, बीमार था। ठीक है, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animals gasping on the seat by my side. I patted the head, and the tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not kicked you. What I think I know a cure for you। Okay? तो पैटेड का मीनिंग होता है टच जेंटली विद पाम। ठीक है, किसी जानवर को या जानवर को क्या करेंगे हम, जेंटली अपनी पाम से या हथेली से टच करेंगे, उसको हम बोलते हैं पैटेड करना। और हैव नॉट अ किक इन यू मीन्स यू आर नॉट एक्टिव। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग बना यू हैव नॉट अ किक। ओके, इसका मीनिंग है यू आर नॉट एक्टिव। ओके, और लैड का मीन्स क्या होता है, बॉय। ओके, लैड का मीनिंग क्या होता है, बॉय, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और क्योर का मीनिंग ठीक होना या रेमेडी या उपचार किसी चीज़ का। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे कि नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है।
तो नेटर आगे कहता है कि आई टस्ट हिज हेड, क्योंकि नेटर ने क्या किया, उस ट्रिकी के जो हेड था उसको टच किया। ट्रिकी मेड एफर्ट टू वेग हिज टेल, तो इस पर क्या किया, जो ट्रिकी था उसने अपनी जो पूंछ थी वो हिलाई। ओके, आई टोल्ड ट्रिकी दैट इट वाज ही वाज नॉट एक्टिव बट आई हैव रेमेडी फॉर यू। और नेक्स्ट नेटर ये कहते हैं कि मुझे पता है कि आप ठीक नहीं हो, परंतु फिर भी मैं क्या करूँगा, आपका उपचार करूँगा, ठीक, आपकी रेमेडी करूँगा। ओके, तो यहाँ तक ये लेसन हो गया। देन हम नेक्स्ट पैसेज पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। At the surgery, the household dog surged around me. Okay. The tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and then put down, lay motionless on the carpet. Okay. तो सर्जरी आप जानते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक में होती है। सर्ज का मीन मूव होना और पैक का मीन्स ग्रुप। ओके, यहाँ पे पैक का मीन क्या है, ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब जो डॉक्टर था ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले गया और उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी को अपनी लैब में लिया, और जहाँ पे जो उन्होंने दूसरे जो डॉग्स वगैरह रखे थे वहाँ पे उस ग्रुप में ट्रिकी को ले जाते हैं, और डॉक्टर हैरियट उस डॉग को कहाँ पे रखते हैं, कारपेट पे रख देते हैं। ओके, और ये जो डॉग होता है वो आराम से उस कारपेट पे सो जाता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड decided he was an uninteresting object and ignored him. Okay, so sniff का मीन होता है यहाँ पे, ये वर्ड रहा आपका sniff. ओके, स्निफ करना मीन्स टू स्मेल, जिस तरह डॉग स्मेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्निफ करना या स्निफिंग करना। ओके, ओके, और इग्नोर का मीन नेग्लेक्ट करना। ठीक है, ये रहा वर्ड, इग्नोर का मीनिंग है नेग्लेक्ट करना। ओके, सो तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि जो अदर डॉग्स थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को कुछ देर के लिए स्निफ किया, उसको उसकी स्मेल ली। दे डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, और बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि जो ट्रिकी है वो क्या है, एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो दे नेग्लेक्ट हिम, और उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो वहाँ से सारे चले गए। ओके, नेक्स्ट है I made up a bed for him in warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. Okay, तो नेक्स्ट लेटर बताता है कि किस तरह उस डॉग की इंस्पेक्शन की और किस तरह उसको रिकवर किया। तो कीप एन आई का मीनिंग होता है कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना। और प्लेंटी ऑफ का मीनिंग है लॉट ऑफ। ओके, प्लेंटी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, लॉट ऑफ। ओके, तो नेक्स्ट लेटर आता है कि ट्रिकी को एक बारम पिंजरे में रखा गया, या उसको बाहर में एक जो हाउस होता है डॉग का वहाँ पे रखा गया। द केज वाज प्लेस नियर टू द प्लेस द डॉग वाज स्लीप, और इस डॉग को कहाँ पे रखा गया, जहाँ पे जो दूसरे डॉग्स थे वो वहाँ पे सोते थे। फॉर 2 days, और लगभग 2 दिनों तक जो डॉक्टर हेड थे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी पे अपनी निगरानी रखी, नज़र रखी, और उसको इस दौरान उन्होंने कुछ भी खाने के लिए दिया, बस पीने के लिए उसको सिर्फ पानी ही दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू whimper when he heard the dog in the yard. ओके, सो सराउंडिंग का मीनिंग आपको पता है, नज़दीक। ओके, या इसको बोल सकते हैं प्लेस एंड थिंग्स अराउंड समवन। और नेक्स्ट है विम्पर, टू मोन, इस तरह डॉग मोन करते हैं, आवाज़ करते हैं किसी दूसरे डॉग्स को अपने नज़दीक के आने, उस वर्ड का मीनिंग बनेगा विम्पर। ओके, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विम्पर। ओके, सो तो नेक्स्ट लेटर बताते हैं कि तो सेकंड डे के एंड पर उसने धीरे धीरे ट्रिकी ने क्या किया, जो उसके आसपास की चीज़ें थी उसमें उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और थर्ड डे लगभग उसने जो उसके आसपास जो डॉग थे उनको हर्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो मौन की साउंड थी वो निकालना शुरू कर दी, यानी वो मौन वीक साउंड वो निकालने लगा। नेक्स्ट है व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over
and thoroughly inspecting him. The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Okay, so तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रॉटेड का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले जो टफ वर्ड उनको चेक कर लेते हैं। तो ट्रॉटेड का मीनिंग होता है यहाँ पे धीरे धीरे चलना। ओके, स्लोली, रन स्लोली। ओके, और ग्रे हाउंड का मीनिंग है टाइप ऑफ डॉग। ठीक है, टाइप ऑफ डॉग, ये डॉग्स की एक किस्म होती है। और रोलिंग हिम ओवर, यहाँ वर्ड आएगा रोलिंग हिम ओवर, तो इस वर्ड का मीनिंग बनेगा पुशिंग ऑन द ग्राउंड, मीन्स उसको ज़मीन पे धक्का देना। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो नेक्स्ट लेटर आता है कि थर्ड डे आई ओपन द डोर ऑफ द केज, कि जब नेक्स्ट डे या थर्ड डे उस डॉक्टर ने ट्रिकी के जो पिंजरा था या उसके जो घर का दरवाज़ा था उसको खोला। ट्रिकी केम आउट ऑफ रनिंग स्लोली, तो ट्रिकी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे आया। इमीडिएटली अनदर डॉग जोई एंड हिज फ्रेंड स्टूड अराउंड हिम, तो उसके बाद क्या वो जो वहाँ पे अनदर डॉग थे, जैसे जोई था और उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसके अराउंड आके खड़े हो गए। दे पुश ट्रिकी टू ग्राउंड, उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को धक्का दिया और इससे ट्रिकी क्या होगी, ज़मीन पे आ गया। दे इंस्पेक्टेड हिम एंड देन आर डॉग स्टार्टेड गोइंग द गार्डन, उन्होंने ट्रिकी को इंस्पेक्ट किया। उसके बाद जितने भी डॉग थे वहाँ पे वो सभी के सभी कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए। और इसके बाद क्योंकि उस डॉग ने जब उसने ये देखा कि सभी जो डॉग्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो ट्रिकी भी उनको फॉलो करना शुरू हो गया। वॉकिंग वेरी स्लोली बिकॉज ही वॉज वेरी, और धीरे धीरे वो गार्डन की तरफ जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैट था। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ विद सरप्लस फैट। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे स्टोरी में। नेक्स्ट है later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slogged on the food into the wall. There was a usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो स्लॉप्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग चेक करते हैं। स्लॉप्ड का मीनिंग है यहाँ पे फोर्ड। ठीक है, उड़ेलना, POURAD। ठीक है, स्लॉप्ड का मीनिंग क्या होता है, फोर्ड करना, किसी चीज़ को उड़ेलना। तो नेक्स्ट नेटर कहता है तो डॉक्टर कहता है कि जब नेक्स्ट टाइम इन डॉग्स को खाना दिया गया, फूड दिया गया, तो उस समय मैं वहीं पे था। ओके, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बॉल थे यानी कटोरे थे वो वहाँ पे रखे थे। ट्रिस्टन फोर्ड फूड इन ईच बॉल, तो वहाँ पे एक जो पर्सन होता है ट्रिस्टन, वो क्या करता है, सभी बॉल्स में थोड़ा थोड़ा खाना वो उड़ेलता है। ठीक है, पोर करता है, मीनिंग मैंने बता दी स्लॉट का। तो नेक्स्ट नेटर बोलते हैं कि एज यूजुअली, मतलब आमतौर पर जिस तरह डॉग खाने को देखकर भागते हैं, अपनी बॉल को देखकर भागते हैं, नॉट केयरिंग फॉर अदर डॉग, और एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। देन देयर वाज साउंड ऑफ ईटिंग क्विकली, और वहाँ पे क्या थी, साउंड थी, जिस तरह जो डॉग्स थे वो खाना खा रहे थे जल्दी जल्दी से, उसकी साउंड आ रही थी। एवरी डॉग वाज अवेयर दैट इफ़ ही एट स्लोली हिज स्टमक विल नॉट गेट फुल, और प्रत्येक जो वहाँ पे डॉग था वो अवेयर था कि यदि उसने अपना खाना जल्दी से नहीं खाया तो उसका पेट खाली रह जाएगा, और जो वहाँ पे दूसरे डॉग्स हैं वो क्या करेंगी, इन खाने को खा जाएंगे। एवरी डॉग वाज कम्पिटिटिंग विद ईच अदर टू गेट मोर शेयर, तो प्रत्येक जो डॉग था वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहा था ताकि क्या करूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज भी क्या है अभी। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन दे फिनिश्ड when they had finished, Tiki took a walk around the shining walls, licking casually inside one or two of them. ओके, और तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश्ड का मीनिंग अब जानते हैं, ख़त्म होना। ओके, तो देखते हैं आगे।
तो नेक्स्ट लेटर आता है कि जब सभी जो डॉग्स थे उन्होंने अपना खाना जो ख़त्म कर लिया, तो जो ट्रिकी था उसने क्या किया, उसका जो शाइनिंग बॉल था उसके राउंड उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया उसने, और बाद में क्या किया, जो ट्रिकी था उसने क्या किया, लेकर किया 1 और 2 जो एम्प्टी बॉल थे उसके जो वहाँ पे जो एम्प्टी बॉल थे उसको उसने लेकर की, ठीक है, उसको उसने खाना शुरू किया। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।